तो अभी तक हमने देखा, क्या क्या देखा, कोल माइन से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी को देखा था कि कोल माइंस के अंदर में क्या क्या टर्म्स है जो यूज होते हैं, किस किस तरह के शब्दों का प्रयोग होता है कोल माइन के अंदर में। अभी हम बात करते हैं मेटल माइंस के अंदर में क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, लेवल्स, ए लेवल रोडवे इन द ओर बॉडी और बी इन विच फॉलोज द स्ट्राइक द मेटल माइंस, ए लेवल इज नियरली इन ए स्ट्रेट लाइन अनलाइक इन कोल माइंस। मैंने बताया था कि लेवल्स क्या होता है, स्ट्राइक के अलोंग होता है और ये स्ट्राइक को ही फॉलो करता है, या तो स्ट्राइक को फॉलो करता है उसका अलोंग होता है। एक ही बात हुआ, जैसे मैंने बताया ना कोल माइंस के अंदर में हम क्या करते हैं कि उसको हल्का सा डेविएट कर देते हैं या उसको राइज डायरेक्शन में हल्का सा मोड़ देते हैं। पूरी तरह से हम उसको स्ट्राइक के अलोंग ना करके कोल माइंस के अंदर में क्या कर दे रहे थे, उसको हल्का सा राइज डायरेक्शन में डेविएट कर दे रहे थे। लेकिन मेटल माइंस के अंदर में ये पूरी तरह से स्ट्रेट लाइन होता है और क्या होता है, स्ट्राइक को फॉलो करता है। ठीक है जी, बात क्लियर है, कोई ज्यादा समस्या होना नहीं है, डीप के परपेंडिकुलर होता है। आते हैं क्रॉस कट पे। क्रॉस कट क्या होता है, ए लेवल टनल और रोडवे विच लीड्स फ्रॉम शाफ्ट और लेवल and passes through the country rock in order to cut across the load at an angle to the strike। ठीक है, क्या बोलना चाह रहे हैं, क्रॉस कट के केस में आप ध्यान रखिएगा, कट अक्रॉस द लोड बोले चाहे वेन बोले या ओवर बॉडी बोले, किसी एक एंगल पे क्या करेगा, कट करेगा। ऐसा नहीं कि जाकर के अंदर में रुक गया। जैसे मैंने बताया ना कि सारी चीजें में या तो टनल बोले चाहे रोडवे बोले चाहे ड्राइवेज बोले, यही चीजें ही ड्राइव हो रही है। अब लेकिन उसका ड्राइवेज के बेसिस पे अलग अलग नाम दे दिया जा रहा है कि कहीं पे ड्रिफ्ट बोल रहा है, कहीं पे क्रॉस कट बोल रहा है। तो जहां पे अगर ओवर बॉडी को किसी एक एंगल पे पूरी तरह से काटेगा, क्रॉस करेगा, देन उसको आप क्या बोलेंगे, क्रॉस कट बोलेंगे, क्रॉस कट बोलेंगे। क्लियर है जी बात, ठीक है, ठीक है। एक मिनट चैट ऑन कर दिया। ये भी एक बड़ा समस्या रख रखा है, नहीं इस पे ठीक है, 500 रुपए ले रहे हैं सर, फीचर्स तो बताइए क्या क्या मिलेगा। मतलब यहाँ पर भी हमको बेचने वाला सिस्टम आ जा रहा है, ऐसा है। बात करने का रीजन क्या था कि फ्री में करने लग जाएंगे ना तो लोग ऐसे ही आ जाएंगे, फिर जिसके लिए इवेंट है उससे ज्यादा लोग बाहर से आ जाने हैं। इसलिए पास रखा गया है, क्योंकि बिलासपुर रायपुर में मान के चलिए कि हमारे बच्चे बहुत ज्यादा है, यहीं के हैं, तो इसलिए करके रखा गया। अब उस पर भी आपको फीचर्स देखने लग जाओ तो मान के चलो कि जितना आपसे लिया जा रहा है उससे 3 गुना ज्यादा फीचर्स रहेगा। ठीक है, वो जस्ट लिया जा रहा है कि उस प्राइस के नाम से मे भी फिर लोग जिसको जेन्युइनली इंटरेस्ट है वही आए, फिर ऐसा है। क्लियर है बात, लंगर समझ के ना आए, आगे बढ़े। क्रॉस कट क्लियर है। अभी आते हैं ड्राइव या ड्रिफ्ट। ड्राइव बोले चाहे ड्रिफ्ट बोले, ये क्या होता है, ये हॉरिजॉन्टल टनल और रोडवेज पैरेलल टू द स्ट्राइक of the load or when, but it can be located in country rock either on the footwall or footwall of the load or hang wall side। मैंने पहले ही बताया था कि ड्रिफ्ट अगर सिंपल बोल दे, या एक और टर्म था, कौन सा था, स्टोन गैलरी बोल दे कोल माइन के केस में, है ना, तो उसका मतलब क्या हुआ, यहां पर भी आप टनल रोडवे या ड्राइवेज ड्राइव कर रहे हैं, लेकिन ये कहां पे है सर, ये है काउंट्री रॉक में। काउंट्री रॉक मतलब किसी को समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये है कहां पे, काउंट्री रॉक में है। काउंट्री रॉक के अंदर में कहां पे है, फुटवॉल पे है या फिर हैंग वॉल पे है। ठीक है, जो लोड का या ओवर बॉडी का जो फुट वॉल है उस पर है या फिर हैंग वॉल साइड पे है। तो बेसिकली ये क्रॉस कट की तरह ये किसको, जो ओवर बॉडी उसको क्रॉस नहीं कर रहा है, ये कहीं ना कहीं काउंटर रॉक पे ऊपर साइड में या नीचे साइड पे सिचुएशन है। जो वेन मैं बोला था उसको कहीं कहीं पे लोड भी बोल देते हैं, तो कोई ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लोड वही हुआ जिसके अंदर में ओवर बॉडी है। प्लीज एक्सप्लेन बाय ड्रॉप और लेआउट। आएगा यार, ड्राइंग भी आएगा। अभी मैं आप अगर किसी को मैं जो बता रहा हूँ उसमें समझने में दिक्कत हो रहा है तो बता सक रहे हैं, डायग्राम्स में भी ज्यादा अच्छा समझ में आता है, लेकिन मेरे ख्याल से जिस हिसाब से बता रहा हूँ अभी समझ में तो आ ही रहा होगा। क्रॉस कट मतलब कैसे ओवर बॉडी को क्रॉस कर रहा है, या ड्रॉ या ड्राइव अगर मैं बोल रहा हूँ तो काउंट्री रॉक अभी पिक्चर क्लियर है जो मैंने बता रखा था, तो उसमें कहीं पे एक ड्राइव होगा, तो डायग्राम बनाना या खुद ढूंढ के लाना बड़ा टफ काम हो जाता है।
ठीक है, मैं बता दूंगा और अलग से और बता दूंगा, नहीं समझ में आ रहा हो दोबारा बता दूंगा। अभी के लिए क्लियर तो थोड़ा बहुत हो रहा होगा, आगे आगे डायग्राम है। ठीक है, चलो ये हो गया। अभी क्या समझे कि इट इज कॉल्ड फुटवॉल ड्राइव इन फॉर्मर केस एंड हैंगवॉल ड्राइव इन लेटर केस। बेसिकली अगर हम इस ड्रिफ्ट को ड्राइव कर रहे हैं किस पर, फुटवॉल पर, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फुटवॉल ड्राइव। और जब हम इसको ड्राइव कर रहे हैं हैंग वॉल पर, तो हम उसको बोलेंगे हैंग वॉल ड्राइव। कोई बड़ा चीज नहीं है, सिंपल सी बात है। लेवल इज समटाइम्स यूज्ड फॉर ड्राइव बट डिस्टिंक्शन शुड बी नोटेड। मतलब लेवल्स को भी कई बार हम ड्राइव बोल देते हैं, ठीक है, लेकिन दोनों में फर्क आपने समझ में आना चाहिए। कोई भी आप जैसे ओवर बॉडी तक भी पहुंचने के लिए अगर कोई आपने ड्राइवेज ड्राइव करा है किसके डायरेक्शन में, स्ट्राइक के डायरेक्शन में, स्ट्राइक को फॉलो करता हुआ, तो वो लेवल्स है, ठीक है। बट ड्रिफ्ट क्या हुआ, ड्रिफ्ट जो है बेसिकली काउंट्री रॉक के अंदर में आपने कोई अगर ड्राइवेज बनाया है काउंट्री रॉक के अंदर में जो कि ओवर बॉडी को टच नहीं कर रहा है, तो वो आपका क्या हो गया, ड्रिफ्ट हो गया। ठीक है, वन एंड ब्लाइंड एंड रहता है बेसिकली। आगे आ जाओ, रिफ क्या हुआ, रिफ ड्राइव एक तो आपका था ड्राइव हो गया। अभी आते हैं रिफ ड्राइव। इन रिफ ड्राइव इज इन वेन इटसेल्फ और पार्शली इन द रिप और पार्शली इन द वॉल रॉक, यूजुअली द फुटवॉल। बेसिकली आपने क्या करा कि ये जो आपका पूरा काउंट्री रॉक था, इसमें आपका क्या था, ये आपका ओवर बॉडी था। आपने क्या करा, इसी के अंदर में क्या करा, एक ड्राइव करा जो भी है, या फिर एक काम करते हैं, हाँ, इस ओवर बॉडी के अंदर में ही आपने क्या करा, कोई गैलरी बनाया है, इसके अंदर में ही है, बाहर से कोई कनेक्शन नहीं है, उसको आप क्या बोलेंगे, रिफ ड्राइव बोलेंगे। जनरली ये जो रिफ ड्राइव होता है वो नीचे की ओर होता है, फुटवॉल पे होता है। क्लियर है जी बात? बाकी ये तो समझ ही गए, काउंट्री रॉक हो गया, ये ओवर बॉडी हो गया, फुटवॉल हो, हैंग वॉल हो गया, और ये फुटवॉल हो गया। डायग्राम क्लियर हो गया यार, स्टेप बाय स्टेप भी बढ़े हैं कि चीजें आपको एकदम क्लियर हो जाए। हर छोटे छोटे टर्म्स को पहले क्लियर करा था। अभी आते हैं लेवल इंटरवल। वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टू मेन लेवल, दो मेन लेवल के बीच में जो वर्टिकल डिस्टेंस है, लेट सपोज ये ओवर बॉडी है, ये ओवर बॉडी है, एक लेवल हमने ये बनाया, ठीक है, और एक लेवल ये बनाया इस पर पहुंचने के लिए, ये साफ्ट है, साफ्ट है, आपको कनेक्ट करता हुआ एक लेवल ये बनाया, एक लेवल ये बनाया। इन दोनों लेवल के बीच का जो डिफरेंस है या डिस्टेंस है, वर्टिकल डिस्टेंस, उसको हम क्या बोल रहे हैं, लेवल इंटरवल। लेवल इंटरवल बोल रहे हैं। सब लेवल और इंटरमीडिएट लेवल इंटरवल क्या होता है, ए लेवल और ड्राइव सिचुएटेड बिटवीन द मेन लेवल, बिटवीन द मेन लेवल। आप क्या कर रहे हैं, ये जो मेन लेवल था, लेट सपोज ये मेन लेवल था, इसके बीच में भी मान लो हॉरिजॉन्टली कोई दूसरा ड्राइव अगर सिचुएटेड है, दूसरा ड्राइव सिचुएटेड है, तो उसको आप क्या बोल देंगे, सब लेवल या इंटरमीडिएट लेवल बोल देंगे। ये डायग्राम में आपको दिखेगा आगे, चलो डायग्राम ले ही आते हैं। अगर होगा तो डायग्राम ढूंढना बनाना अपने आप में बहुत टफ काम हो जाता है भाई। नहीं है, वेंस तक ही लिमिट रहता है, कोल सिम का क्रॉस वेंस को क्रॉस नहीं करता है, क्रॉस वेंस क्रॉस कट वेंस को क्रॉस नहीं पे करता है। प्लीज एक्सप्लेन द टाइम। देखो यार, कोल सिम अलग चीज हो गया, और कोल सिम में वेंस की बात नहीं होती है। वेंस की जो बात होती है वो मेटल माइंस में बात होती है। वेंस के लिए मैंने चीज़ों को क्लियर कट बता दिया था। वेंस वो चीज़ हुआ जिसके अंदर में ओवर बॉडी कंटेंट करता है। कोल में कभी भी ओवर बॉडी और जैसे टर्म्स नहीं आते हैं। कोल में एकमात्र जो टर्म आता है वो आता है कोल सिम करके। तो दोनों को क्या करिए, होच पोच मत करिए, ठीक है, चीजें थोड़ा सा क्लियर रखिए। ये जो टर्म्स यूज हो रहे हैं सारे मेटल माइंस के टर्म्स है जो यूज होंगे। कोल में कौन कौन से टर्म होंगे बता दिया आपको, गैलरी होगा, पिलर होगा, ठीक है, लेवल्स होंगे, फिर डीप डायरेक्शन होगा, हेडिंग्स होगा, फेस होगा, ये सारे टर्म्स थे। अब ये मेटल के टर्म्स आ रहे हैं, क्लियर है? अब ये मेटल में क्या होता है, ये कोल में आपका एक सीम था, ये बेडेड फॉर्म में कुछ इस तरह से था, इस पर हम पहुंच रहे थे।
अभी जब मेटल की बात करेंगे तो मेटल क्या होता है कि आपको एक साथ नहीं मिलता है, ये भी आपको बना जरूर दे रहा हूँ और आपके सुविधा के लिए, लेकिन ये मिलेगा कहीं पे, आधा यहाँ पे मिलेगा, आधा यहाँ पे मिलेगा, आधा कहीं यहाँ पे मिलेगा, इस तरह से कुछ रहता है। इस तक पहुंचने के लिए आप क्या करेंगे, या तो ये साफ्ट बनाएंगे, साफ्ट बना के ये लेवल्स बनाएंगे, लेवल्स बना के यहाँ तक पहुंचेंगे, ठीक है, लेवल्स बना करके पहुंचेंगे। इस लेवल्स के बीच में भी आपको बीच बीच में और ऐसे जो भी लेवल्स बनाने पड़ सकते हैं, तो बीच में जो अलग से आप लेवल बनाएंगे उसको आप क्या बोलेंगे, इंटरमीडिएट लेवल बोलेंगे। अब ये चीजें क्या है ना, बिना देखे थोड़ा सा दिक्कत वाला चीज है, डायग्राम से कोशिश तो कर रहे हैं समझने का, लेकिन ठीक है, हल्का फुल्का भी आपको समझ में आ रहा हो काफी एग्जाम के लिए, ठीक है। चलो आगे देखिए, ड्रॉ पॉइंट। ड्रॉ पॉइंट क्या हुआ, स्पॉट ऑन द फ्लोर फ्रॉम वेयर ग्रेविटी फीड और ऑफ हायर लेवल इज लोकेटेड इनटू द टब और माइनर। बेसिकली ड्रॉ पॉइंट क्या हुआ, जहां से ऊपर से जो भी और नीचे आ रहा है, जहां से आप फीड करते हैं किसको, माइन कार या टब को, जहां पे लोड करते हैं, वो क्या हो गया, आपका ड्रॉप पॉइंट हो गया, ठीक है जी बात। आगे देखिए, रेज क्या हुआ, समझ में आ रहा है कि एकदम समझ में नहीं आ रहा है यार। सर इसका पीडीएफ मिल जाएगा मालिक, अपलोडेड है वैसे, लेकिन मैं कुछ कुछ चेंज करके इसको और अपलोड कर दूंगा एक दो दिन में। समझ में आ रहा है कि पूरा ऊपर से जा रहा है। देखो कोई ये सोच रहा होगा ना कि सर पूरी तरह से खदान को इमेजिन करवा दे क्लास के अंदर में, तो बहुत दिक्कत वाला चीज है यार, ठीक है, क्योंकि ये चीजें माइंड्स में जाने से ही क्लियर होती है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ अपने एंड पे कि कुछ हद तक आपको चीजों को विजुअलाइज कर पाऊं, और उतना तो कम से कम करवा दूं कि गेट में क्वेश्चन आए तो ना छूटे, तो ये पूरी भरसक कोशिश है। बट 100% सूट अलग है, लेकिन जो पॉइंट जहां से बेसिकली माल लोड होगा उस पॉइंट को हम बोल रहे हैं। सूट तो पूरा स्ट्रक्चर हो गया, लेकिन उस सूट के अंदर से नीचे का जो पॉइंट जहां से लोड हो रहा है उसको ड्रॉ पॉइंट बोल रहे हैं, ठीक है। वही सूट जो टर्म यूज होता है वो कहाँ पे यूज होता है, कोल माइन पे यूज होता है। चलो वही है, कोल माइन और मेटल माइन में जो चीजें हैं वो टर्मिनोलॉजी कहीं ना कहीं चेंज हो जाता है। आगे देखिए, रेज देखिए, ए कनेक्शन बिटवीन टू लेवल्स इन एन ओर बॉडी ड्रिवन इन एन अपवर्ड डायरेक्शन। दो लेवल के बीच में जो हम ड्राइवेज बनाते हैं, बोल सक रहे हो वर्टिकल ड्राइवेज जो बनाते हैं, जो कि क्या करता है, अपवर्ड डायरेक्शन में जब हम ड्राइव करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपवर्ड डायरेक्शन में जब हम ड्राइव करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, रेज बोलते हैं। रेज इंटेंडेड फॉर पासिंग ओवर फ्रॉम एन अपर लेवल टू द लोअर लेवल, वन अंडर इट्स ओन वेट आर कॉल्ड शूट्स, ठीक है। शूट भी मेटल में भी यूज हो रहा है, ठीक है। तो बेसिकली रेस को हम किस लिए बना रहे हैं कि अपर लेवल पे जो मटेरियल है उसको हम लोअर लेवल तक पहुंचा सके, किसकी मदद से, शूट की मदद से, तो इसके लिए हम रेस बनाते हैं, ठीक है। शॉर्ट और शूट इंटेंडेड फॉर ड्रॉइंग ब्रोकन और फ्रॉम द ब्लॉक आर कॉल्ड ड्रॉ होल और बॉक्स होल, ठीक है। तो ये जो बेसिकली हम क्या करते हैं, शॉर्ट, कुछ गलत लिखा है क्या, हाँ, शॉर्ट और शूट इंटेंडेड फॉर ड्रॉइंग ब्रोकन और फ्रॉम ब्लॉक्स आर कॉल्ड ड्रॉ होल या बॉक्स होल। बेसिकली हम क्या करते हैं, बॉटम सेक्शन पे कुछ होल भी बना देते हैं, इसको तो दिखा देता हूं, आपके एग्जाम में ही आया हुआ है ये, कि बॉक्स होल क्या है या ड्रॉ होल क्या है। ये देखो कि आपने क्या करा कि जो भी ओर गिर रहा है, ओर गिर रहा है उसको नीचे से लोड करने के लिए, नीचे में अगर माइन कार आप खड़ा कर देते हैं, ये ड्रॉ पॉइंट हुआ जहां से आप माइन कार में लोड कर रहे हैं, और फिर क्या करते हैं कि यहां से बेसिकली लोड करने का आप काम कर रहे हैं। ये चीज बेसिकली बता रहा है कि नीचे में आपने क्या करा, एक होल बना दिया जहां से कि आप माइन कार के अंदर में लोड कर सके। तो ये आपके आया भी था बॉक्स होल क्या चीज है, ठीक है। ये आपको दिख रहा है अलग अलग, जो लोड करने के लिए आपने बना रखा है। क्लियर है जी बात। 2017 का क्वेश्चन था ये, कहाँ पहुंचे थे, हाँ ये, रेज इंटेंडेड फॉर पासिंग ओवर फ्रॉम अपर लेवल टू लोअर लेवल अंडर इट्स ओन वेट कॉल्ड शूट्स। बेसिकली हमने क्या करा, शूट बनाया है जिससे कि क्या हुआ है कि जो रेज के थ्रू अपर लेवल पे जो मटेरियल है वो लोअर लेवल पे अपने आप उसके वेट के कारण आ सके। और ये शूट जो है उसको कहाँ पे लगा के रखा है, ड्रॉ होल या बॉक्स होल के अंदर में रखा है, कुछ नहीं, एक ब्लॉक है ओर का जहां से हम लोडिंग का काम कर रहे हैं। शूट शूट वही यार एक स्ट्रक्चर हुआ बेसिकली, जहां से आप माल लोड करने का काम कर रहे हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर हुआ एक जहां से आप बेसिकली माल लोड करने का काम कर रहे हैं, उसका बॉटम सेक्शन को आप ड्रॉ पॉइंट बोल रहे हैं, ठीक है। क्लियर है जी बात। आगे बढ़ें, ओवर पास क्या है,
An overpass is a vertical or steeply inclined underground passageway for downward movement of ore by gravity. The term is not used in coal mine. Basically, overpass क्या हुआ, या तो वर्टिकल रह गया या स्टीपली इंक्लाइंड अंडरग्राउंड पैसेज वे और डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ ओर. जो ओर है उसका बाय ग्रेविटी डाउनवर्ड मूवमेंट के लिए हम क्या कर रहे हैं, एक ओर पास बनाते हैं, एक पासेज बनाते हैं जो कि या वर्टिकल रहेगा या स्टेपली इंक्लाइंड रहेगा. क्या हुआ, ये ओर पास हुआ. क्लियर है जी बात? जितना आसानी से इसमें लिखा उतना आसानी से चीजें समझ में आ रहा होगा. एग्जाम में अगर कभी पूछने लग जाए तो ये लाइंस को अलग से दे देगा. पासेज फॉर द डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ ओर बॉडी बाय ग्रेविटी. ठीक है, पासवे ऑफ डाउनवर्ड मूवमेंट फॉर ओर बॉडी बाय ग्रेविटी क्या होता है, ओवर पास होता है. अब ये कैसा होता है, अंडरग्राउंड के अंदर में या तो वर्टिकल रहेगा या तो स्टिपली इंक्लाइंड रहेगा. क्लियर है जी बात? बताओ यार, लैपटॉप का चार्जिंग भी जा रहा है. फनल टाइप का होता है जहां से ओर पास होता है. ठीक है, चलो किसी को तो पता है. देखो मेटल माइंस में मेरे साथ थोड़ा और दिक्कत ये भी हो जा रहा है ना कि मैंने मेटल माइन विजिट भी नहीं किया, और सेम चीज आपके साथ जैसे कोल का आपको जब ने विजिट ही नहीं किया तो विजुअलाइज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. सिमिलर केस मेरे साथ भी है कि मेटल माइन आज तक मैंने देखा नहीं, तो चीजें थोड़ा सा मेरे लिए टिपिकल है. लेकिन ये सारी चीजें वापस से जब मेटल माइन वाले सर पढ़ाएंगे जो कि हाईली एक्सपर्ट हैं इन सारी चीजों में, तो दोबारा चीजें आएंगी. लेकिन मेरे एंड का है इसलिए मुझे कराना पड़ रहा है. माइंड डेवलपमेंट का हिस्सा है. और पास क्या है, फिर क्रॉस ड्रिफ्ट क्या है, क्रॉस ड्राइव क्या है. और इतना मैं जरूर बता दे रहा हूँ कि एग्जाम के क्वेश्चन आपसे कतई नहीं छूटेंगे अगर आप मेटल माइनिंग का क्लास नहीं भी देखे हैं तो. ड्रॉ पॉइंट इज जस्ट पॉइंट. पॉइंट समझ रहे हैं, पॉइंट जहां से आप लोड कर रहे हैं तो वो पॉइंट हुआ. और ये पासेज हुआ यार, जहां से मटेरियल आ रहा है अपर लेवल से लोअर लेवल. मैंने विजिट किया है, चलो बढ़िया, कंग्रेचुलेशन. ठीक है, चलो क्लियर है. जिन लोग नहीं भी विजिट किए कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है. चीजें मेरे ख्याल से यार इतना तो समझ में आ रहा होगा, एग्जाम में आप कर पाए. आगे देखो, क्रॉस ड्रिफ्ट या क्रॉस ड्राइव क्या चीज है. इट इज हॉरिजॉन्टल अंडरग्राउंड रोडवे ड्रिवन विद इन द ओवर बॉडी between the hang wall and foot wall. It is usually at right angle to the drive or drift. तो क्रॉस ड्रिफ्ट क्या चीज हुआ, टर्म्स को ध्यान दीजिए. हैंग वॉल और फुट वॉल के बीच, हैंग वॉल और फुट वॉल के बीच ओवर बॉडी में जो आप क्या करते हैं, रोडवे बनाते हैं, वो क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल रोडवे जो बनाते हैं वो क्या हो गया आपका क्रॉस ड्रिफ्ट. क्लियर है जी बात? जनरली क्या होता है, राइट एंगल पे होता है ड्राइव या ड्रिफ्ट के. ठीक है, आगे देखिए. जैसा रेस था वैसे विंज है. जब आप क्या करते हैं, अपर लेवल से लोअर लेवल की ओर ड्राइवेज बनाते हैं या रोडवे बनाते हैं तो उसको आप क्या बोलते हैं, विंज बोलते हैं. ए डिपिंग कनेक्शन इन ओवर बॉडी जॉइनिंग टू लेवल्स. रेज और विंज इज लोकेटेड मोस्टली नियर द फुट वॉल ऑफ द ओवर बॉडी. ये रेज या विंज जो है ज्यादातर किसके बीच के आसपास होता है, फुट वॉल, ओवर बॉडी के फुट वॉल के पास में होता है. बस विंज के लिए ध्यान में रखिएगा कि ये जो अपर लेवल है उसको लोअर लेवल की ओर ज्वाइन करता हुआ, अगर तीर का निशान नीचे की ओर बना है, डिपिंग डायरेक्शन में है, देन उसको आप क्या बोलेंगे, विंज बोलेंगे. ठीक है, बेसिकली डायरेक्शन ही हुआ ड्राइवेज का, अपर लेवल को जो लोअर लेवल से जोड़ने का. आगे देखिए, प्लेट और स्टेशन. इट इज एन एक्सकेवेशन ऑफ एडजॉइनिंग शाफ्ट एट ईच ऑफ द डिफरेंट लेवल वेयर मेन और मटेरियल आर रिमूव्ड और डिलीवर्ड. तो बेसिकली प्लेट और स्टेशन क्या हुआ, एक्सकेवेशन है. इट इज द एक्सकेवेशन ऑफ एडजॉइनिंग शाफ्ट. किसका, एडजॉइनिंग शाफ्ट का. ईच ऑफ द डिफरेंट हर एक लेवल पे वेयर मेन और मटेरियल रिमूव और डिलीवर्ड. जहां से क्या कर रहा है, मेन या मटेरियल जो है या तो रिमूव हो रहा है या डिलीवर हो रहा है. कुछ नहीं, जैसे आपने हर एक लेवल्स पे क्या करा है, एक जगह बना दिया जहां पे से क्या कर रहे हैं कि जो आदमी आ रहा है या मटेरियल आ रहा है वो रिमूव किया जा रहा है. कोई ज्यादा दिक्कत बात नहीं, नाम से ही समझ में आ रहा है कि एक ऐसा जगह है जहां से आप क्या करें, हर शाफ्ट में जहां से आदमी या जो भी मटेरियल वहां से रिमूव कर रहे हैं उसको डिलीवर कर रहे हैं. क्लियर है जी बात? प्लेटफॉर्म और स्टेशन है क्या, हाँ बिल्कुल प्लेटफॉर्म होगा, हाँ ठीक है, या प्लेटफॉर्म होना चाहिए. ठीक है, प्लेटफॉर्म या स्टेशन. क्लियर है जी बात? ये तो ऐसे पता है सर. आगे बढ़ो. स्टॉप और स्टॉपिंग. स्टॉप क्या चीज है, एरिया फ्रॉम वेयर. जैसे कि आपको मैंने बता रहा था ना कि कोल में क्या होता है कि कोल में आप डेवलपमेंट करते हैं, देन पिलर को हटाते चले जाते हैं, या फिर डेवलपमेंट की स्टेज में भी क्या करते हैं कि आप गैलरीज ड्राइव करते चले जाते हैं.
तो गैलरी बनाने का जो तरीका बनाने का जो काम होता है, तो वैसे यहाँ पे स्टोप बनाने का काम होता है, और इस स्टोप बनाने के प्रोसीजर को हम क्या बोलते हैं, स्टोपिंग बोलते हैं। तो इसको आप समझते हैं, ये तो आसान लैंग्वेज में हो गया। अब इसके लैंग्वेज को समझते हैं। एन एरिया फ्रॉम वेयर ओर, an area from where ore and is in some cases a little country rock in hang wall or foot wall has been extracted। जहां एरिया जहां से हमने क्या करा, ओर को एक्सट्रैक्ट कर लिया, जैसे मैंने बताया कोल के केस में गैलरी, गैलरी जहां से हमने कोल को एक्सट्रैक्ट कर लिया उसको हम क्या बोल रहे थे, गैलरी बोल रहे थे। वैसे यहाँ पे एरिया जहां से हमने ओर को, ओके, कई बार ओर के साथ साथ में क्या होता है कि हैंग वॉल और फुट वॉल का भी कुछ हिस्सा हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। इसको क्या बोल रहे हैं हम, क्या बोल रहे हैं सर, स्टोप बोल रहे हैं। ठीक है, एंड द हैंग वॉल अलाउड टू कवर और सपोर्टेड बाय फिलिंग ऑफ सम मटेरियल लाइक सैंड, मेल टेलिंग, ब्लॉक्स ऑफ ग्रेनाइट। ठीक है, बेसिकली क्या हुआ कि स्टॉप क्या हुआ सर, एरिया जहां से हमने ओर को एक्सट्रैक्ट कर लिया है, उसके अलावा हम क्या कर देते हैं, हैंग वॉल को कुछ छोड़ देते हैं। हैंग वॉल कुछ नहीं, सैंड, मिलिंग, मिल टेलिंग या ब्लॉक ऑफ ग्रेनाइट जो भी है इसको छोड़ देते ताकि वो सपोर्ट भी कर सके, कवर को सपोर्ट कर सके। क्लियर है बात? 7 से लेकर 13 तक आएगी, उसका वीडियो सॉल्यूशन कहाँ मिलेगा, अपलोडेड है यार। चलो इस पर बाद में बात करते हैं, अपलोडेड है कोर्स में, थोड़ा ढूंढोगे मिल जाएगा। अभी आते हैं स्टोपिंग। स्टोपिंग क्या चीज है, एक्सट्रैक्शन ऑफ ओर फ्रॉम ब्लॉक और पिलर फॉर्म्ड ड्यूरिंग डेवलपमेंट। तो वो जो क्या हुआ कि हमने ओर फ्रॉम ब्लॉक और पिलर, हाँ, तो जो ओर है उसको एक्सट्रैक्ट करने का जो प्रोसीजर है, या पिलर है जिसको डेवलपमेंट के दौरान हमने बनाया है उसको हटाने का जो तरीका है, उसको हम बोलते हैं स्टोपिंग। एज ए रूल स्टॉपिंग इज स्टार्टेड ऑन ईच साइड ऑफ द रेज विंज कनेक्शन। ठीक है, तो ये सारा बेसिकली टर्म्स हुए जो मेटल माइंस में यूज होते हैं। क्या क्या समझे, एक बार फटाफट से रिवाइज करते हैं। अरे घूम जा भाई। मेटल माइंस में एक तो हमने लेवल समझा, क्रॉस कट समझा, ड्राइव या ड्रिफ्ट समझा, एक बार पढ़ लीजिएगा आप लोग। फिर रिफ समझा, लेवल इंटरवल समझा, सब लेवल या इंटरमीडिएट इंटरवल समझा, इंटरमीडिएट लेवल समझा, ड्रॉ पॉइंट, रेज, ओवरपास, क्रॉस ड्रिफ्ट या क्रॉस ड्राइव, विंज, प्लेटफॉर्म या स्टेशन, स्टॉप, स्टॉपिंग। इसमें कहीं पे किसी में भी किसी को डाउट है तो पूछ सक रहे हैं, दोबारा बताना है किसी को तो बताइए, अदरवाइज ये मेरे इन पे मेटल माइनिंग की टर्मिनोलॉजी खत्म है। कुछ कुछ चीजें और बताना है वो मैं बताऊंगा आगे, क्राउन पिलर क्या है, बॉक्स होल क्या है, रिब पिलर क्या है, सिल पिलर क्या है, ये सारे और आएंगे। अभी तक में किसी को कोई दिक्कत है समझने में, क्लियर है चीजें? एक बार आप अपने से भी पढ़ लीजिए, जो फर्स्ट टाइम चीजों के एकदम ही देख रहे होंगे उसको थोड़ा लग रहा होगा। रेज और विंज एकदम आसान सा चीज है, देखो समझो, ये ओर था, ओर था, अब इस ओर को काम में लेने के हमने लेवल्स बनाए, ये मेन लेवल्स बनाए। ठीक है, इस मेन लेवल में अगर आप क्या कर रहे हैं, एक ड्राइवेज बना रहे हैं, वर्टिकल ड्राइवेज, वो लेट सपोज आप नीचे से ऊपर की ओर बना रहे हैं तो वो है रेस, लोअर लेवल से अपर लेवल की ओर बना रहे हैं तो रेस, और अगर आप अपर लेवल से लोअर लेवल की ओर बना रहे हैं तो उसको आप क्या बोलेंगे, विंस। ठीक है जी, बात क्लियर है? क्रॉस कट, क्रॉस कट क्या हुआ कि लेट सपोज आपने क्या करा, ये ओवर बॉडी को पूरा क्रॉस कर गए, इधर से स्टार्ट किया आर पार कर गए, क्रॉस कट। रिफ, ओवर बॉडी के अंदर में अगर आप ड्राइव कर रहे हैं इसके अंदर में ही कुछ, तो वो हो गया आपका रिफ। और बताइए, बोले अरे सर आप तो लंबा लंबा बताते थे, अभी एक एक लाइन में बता रहे हैं, ऐसे ही ना समझना जी। रिफ मतलब रिफ ड्राइव जो बोला था, अंदर में जो आप ड्राइव करेंगे। और बताइए, जितेंद्र सर लेंगे, ठीक है। और कहीं पे कोई समस्या है तो बताइए, देन फिर आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक है जी, बात ओवर पास, ओवर बीन सेम है, ये ओवर बीन टर्म मुझे देखना पड़ेगा यार, ठीक है, मे भी सेम होगा बट मैं क्लियर करके बताता हूँ। रेज या विंज ऐसा कुछ नहीं है, वो जस्ट ड्राइवेज, अंदर में भी करें बाहर में करें जो भी है, वो चलाने का तरीका हुआ कि अगर आप ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हो उसको आप विंज बोल दिए, नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हो उसको रेज बोल दिए। ठीक, चलो अभी आते हैं क्वेश्चन पे जो आया था एग्जाम में 2017 में, दोनों ही क्वेश्चन 2017 के हैं। बताइए, two inclined coliseum with their axes are shown in the figure, match the labeled axis।
PQRS विद देयर करस्पॉन्डिंग नेम। दो कोल सिम है, सिम 1 है और सिम 2 है, ठीक है। तो उसमें जो भी आपको नोमेनक्लेचर आपको दे देगा PQRS, वो कौन सा क्या है ये आपको बताना है। बताइए फटाफट। हॉरिजॉन, हॉरिजॉन इज नथिंग बट लेवल। देखिए बताते जाइए, आर क्या लग रहा है, बोलिए। कोई बता रहा है डी। दो लोगों का आंसर आ चुका है डी, सबका आंसर आ रहा है डी, ठीक है। तो आर एडिट है, क्लियर से बात है, हिली टेरेन में बन रहा है सर, आपने बता रखा है। फिर क्यू आइए, क्यू क्या है, क्या क्या दे रखा है, हॉरिजॉन दे रखा है, एडिट दे रखा है, इंक्लाइन दे रखा है और इंक्लाइन दे रखा है, इंक्लाइन शाफ्ट और इंक्लाइन दे रखा है। तो बेसिकली इंक्लाइन शाफ्ट एंगल ज्यादा रहता है, लगभग 80 डिग्री के आसपास, आपको बताया था 70-80 डिग्री का रहता है इंक्लाइन शाफ्ट। वर्टिकल शाफ्ट जहां पे 90 डिग्री का रहता है ना। तो ये जो एंगल ज्यादा दिख रहा है तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, इंक्लाइन शाफ्ट होगा। और ये क्या होगा, इंक्लाइन होगा। एस क्या है, ये लेवल्स हो गया या हॉरिजॉन हो गया, हॉरिजॉन। क्लियर है चीजें, कहां पे समस्या, आराम से आप देख लीजिए जिस भी ऑप्शन में। कोई इस तरह के क्वेश्चंस है, जितना कुछ बताया इसमें हल्का हल्का भी ध्यान होगा चीजें तो काम हो जाएगा। इसलिए मैं बोल भी रहा था पीएचडी नहीं करना किसी टॉपिक पे, उतना ही ध्यान में रखना जितना कि गेट में हमारा काम चल जाए। पीएचडी करना है तो आराम से टाइम मिल जाएगा। देखो मैं बता रहा हूँ एक्चुअली होता क्या है, क्योंकि लोग को लगता है कि पढ़ने में बड़ा मजा आता है, कभी कभी टॉपिक के अंदर घुस जाता है, वेंटिलेशन पढ़ रहा है, कोई पकड़ लिया जीबी मिश्रा को, और पढ़ने में इतना मजा आ रहा है कि पढ़े जा रहा पढ़े जा रहा पढ़े जा रहा, एक महीना बीत गया, वेंटिलेशन खत्म ही नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले आपने समझना पड़ेगा एग्जाम की डिमांड क्या है, आपको मजा आना जरूरी नहीं है। और दूसरा चीज क्या है कि ये नहीं कि मैं पढ़ रहा हूँ इसका मतलब मैं एक टॉपिक के अंदर में उस टॉपिक पर पीएचडी करने लग गया, पूरा पूरा अंदर घुस करके सब कुछ जान लिया। आपको तो और भी सब्जेक्ट देखने हैं ना। तो एग्जाम में के लिए कितना जरूरी है, अभी आपके पास इसी एक जो 8-10 महीना में ही आपको सारा सिलेबस खत्म करना है। तो ये सिलेबस के अंदर में अगर आप डीप जाने लग जाएंगे, अकेले वेंटिलेशन आपका एक साल खा जाएगा, या माइंड डेवलपमेंट आपका 1 साल खा जाएगा। और ऊपर ऊपर से जाएंगे तो आपको 18-20 लेक्चर में इतना जरूर हो जाएगा कि आपके गेट के अंदर में आने वाले सारे क्वेश्चन बन जाए। तो स्मार्ट स्टडी करना है, डिमांड समझना है। हाँ, इन डेप्थ जाने का आपके पास कॉलेज के टाइम पे टाइम था, जब एक सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट या 4 सब्जेक्ट के साथ में जाते थे। क्लियर है जो बात, यहाँ पे आइए। द लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ स्टोप, वो वाला कोल माइन से दिया था, अभी वाला मेटल माइन से दिया था, दोनों 2017 के क्वेश्चंस थे, ठीक है। स्टोप इज गिवन इन द फिगर, मैच द डिफरेंट लेबल्ड स्टोप फीचर्स PQRST विद देयर करस्पॉन्डिंग नोमेनक्लेचर। इसको जानने से पहले कुछ कुछ चीजें जो मैंने नहीं बताया उसको पहले समझ लेते हैं। क्या क्या है, एक क्राउन पिलर नहीं बताया, रिब पिलर नहीं बताया, और एक बॉक्स होल नहीं बताया, बाकी सारा चीज बताया जा चुका है। वैसे मैंने जितना बताया उससे भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, क्योंकि अभी भी ऐसा होगा ना एग्जाम में कि कुछ चीजें ऐसे भी होंगी इस तरह के क्वेश्चन में जो मैं नहीं बताया रहूंगा, वो आ जाएगा। लेकिन आपने स्टार्ट कहां से करना, जो गुरुजी ने बताया है। तो क्या बताया है, गुरुजी ने एक रेस बताया था। क्या बताया था रेस को, कि लोअर लेवल से ऊपर की लेवल को आते हैं ना सर, वो रेस होता है। तो कम से कम ये चीज तो पता ही है आपको, है एक्सिस ड्रिफ्ट तो पता ही है। इसमें बाकी सारा चीज पता रहे ना रहे, ये दो चीज तो पता है, उन दोनों के साथ में जा सक रहे थे, जा सक रहे थे। कैसे जा सक रहे थे, जब रेज के लिए आते सर लोअर लेवल से अपर लेवल की ओर जा रहे हैं, और लोअर लेवल से अपर लेवल की ओर जा रहे हैं, यही होगा सर रेस, यही होगा रेस। देख लीजिए एस जो है, एस रेज मतलब सेकंड, एस का 2 किसमें है, संयोगवश सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें एस का 2 है। तो सिर्फ इस चीज को जानने से भी आपका क्वेश्चन बन सक रहा था। तो हो सकता है कि आगे भी एग्जाम में कोई ऐसा, क्योंकि मैंने बहुत सारा चीज करवा दिया यार, उन सारी चीजों के बाद में भी हो सकता है कि आज थोड़ा नया टर्म आ जाए, ठीक है। क्योंकि मैं बता रहा हूँ ना, इन डेप्थ हम घुस करके पूरा समंदर तो नापने जाएंगे नहीं, लेकिन जितना जितना इंपॉर्टेंट हम था सब समझा दे, उसके बाद में कुछ नया आ सक रहा है। लेकिन आपको एक न एक टर्म ऐसा जरूर दिख जाएगा जो आपको पता होगा, वहां से स्टार्ट कीजिए, बाकी सबको प्रेडिक्ट कीजिए, जितना आपको आइडिया उससे कुछ ना कुछ समझ में आ ही जाएगा, ठीक है। चलो आगे देखो, इसको समझ लेते हैं बाकी टर्म्स को, उसके बाद में इस क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए ये सब चीज फिर से आएंगे वैसे मेटल माइंस में सर बताएंगे, लेकिन ड्राइवेज का हिस्सा है और ये माइंड डेवलपमेंट का हिस्सा है, इसलिए मुझे भी करवाना पड़ रहा है। आप इसे सॉल्व करेंगे क्या, देख लो मालिक क्या वो नहीं समझ में आ रहा है। हाँ, बॉक्स होल, होल्स आर ड्रिल्ड फ्रॉम बॉटम up to intersect the ore body. This
is then used as transfer ore from dropping material from the rib or ore horizon downward, where it can be collected and transported and as a or as a ventilation shaft to the mining location. बेसिकली मैंने क्या बताया था कि बॉटम सेक्शन में आप क्या करते हैं, ट्रांसफर करने के लिए जो भी मटेरियल है उसको ड्रॉप करने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए, किसमें, रिप से या हॉरिजॉन से, और हॉरिजॉन से आप डाउनवर्ड सेक्शन में जो भी आप बना रहे हैं स्ट्रक्चर, उसको आप क्या बोल रहे हैं, बॉक्स होल बोल रहे हैं, उसको क्या बोल रहे हैं, बॉक्स होल बोल रहे हैं। ये किस पर्पस में काम आ रहा है, एक तो ट्रांसपोर्ट करने के लिए या कलेक्ट करने के लिए मटेरियल को उसके नीचे से कलेक्ट करने के लिए, या कहीं कहीं पे वेंटिलेशन शाफ्ट की तरह भी यूज हो जाता है। ठीक है जी बात। अभी आते हैं रिब पिलर। रिब पिलर क्या चीज है, रिब पिलर के लिए एक अलग डायग्राम पकड़ते हैं। एक कहाँ है रिब पिलर, हाँ ठीक है, हाँ। अभी आते हैं क्राउन पिलर पे, रिब पिलर को छोड़ दीजिए। क्राउन पिलर क्या हुआ, पोर्शन ऑफ डिपॉजिट ओवरलेइंग एक्सकेवेशन एंड लेफ्ट इन द प्लेस एस ए पिलर, सिल पिलर। ठीक है, बेसिकली आपने क्या करा, ये जो ओर था, ओर से आपने क्या करा, ये एक्सट्रैक्ट करा, एक्सट्रैक्ट करा, इसको क्या बोल रहे हैं आप, स्टॉप, जहां से आपने ओर को एक्सट्रैक्ट कर लिया। अपर पोर्शन में आपने क्या करा, कुछ ओर को छोड़ दिया, तो अपर पोर्शन में जो छोड़ा उसको आप बोल रहे हैं क्राउन पिलर, लोअर सेक्शन में जो आपने छोड़ा उसको आप बोल रहे हैं सिल पिलर, और सपोर्ट के लिए कुछ पिलर जो छोड़ा उसको आप बोल रहे हैं रिब पिलर। ये रिब पिलर किस काम में आता है, सेपरेट वन स्टॉप फ्रॉम other and is aligned transverse of stope perpendicular to the strike. It is used in mines to increase the strata stability. किसके लिए काम आता है, strata ability को increase करने के लिए of the stope and support the raise winch shaft of the mines. तो बेसिकली आप क्या करते हैं कि जो स्टोप है उसके सपोर्ट के लिए, या रेज या विंज या शाफ्ट जो माइन शाफ्ट है उसके सपोर्ट के लिए आप क्या करते हैं, कुछ पोर्शन को जो छोड़ देते हैं, सेपरेट कर देते हैं, दो स्टॉप को अलग अलग, है ना, दोनों को सेपरेट करने के लिए जो बीच में छोड़ देते हैं उसको आप क्या बोल रहे हैं, रिब पिलर बोल रहे हैं। बॉटम सेक्शन में जो आप छोड़ रहे हैं उसको क्या बोल रहे हैं, सिल पिलर बोल रहे हैं। अपर सेक्शन में जो और आप छोड़ रहे हैं उसको बोल रहे हैं क्राउन पिलर बोल रहे हैं। ऐसा ऐसा मोटा मोटा टर्म्स आपका अगर क्लियर रहेगा तो चीजें समझ में आ जानी है, आराम से आप डायग्राम में देख सक रहे हैं। बॉक्स होल क्या चीज है, बॉक्स होल यार बॉटम सेक्शन में हम जो हमारा क्या करते हैं, जहां से हम बेसिकली मटेरियल को लोड करने के लिए क्या करते हैं, होल आर ड्रिल्ड, हम क्या कर देते हैं, होल बना देते हैं बॉटम सेक्शन में, जहां से हम क्या करते हैं, मटेरियल को कलेक्ट करते हैं या ट्रांसफर करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं। ठीक है, क्लियर है जी बात, इतना मोटा माटी आइडिया रहेगा, मुझे नहीं लगता क्वेश्चन आपसे छूटने वाला है। ठीक है, चलो अभी आते हैं इस क्वेश्चन पे। ये तीनों चारों चीजें थी जो आपको पूछा गया था। अभी समझिए, अभी देखो क्राउन पिलर क्या बताया था, अपर पोर्शन में जो आप ओर को छोड़ देते हैं वो क्या था, क्राउन पिलर था। क्या था, स्टॉपिंग के दौरान जो अपर पोर्शन में छोड़ देते हैं उसको क्या बोलते हैं, क्राउन पिलर। पी क्या हो गया, क्राउन पिलर, जैसा कि आपको बताया। ठीक है, सील पिलर तो दे ही नहीं रखा इसमें। अभी आए रिब पिलर। रिब पिलर दो स्टॉप को सपोर्ट करने के लिए जो हम क्या करते हैं, पिलर जो छोड़ देते हैं वो क्या हो गया, रिब पिलर। वो क्या हो गया, रिब पिलर। तो रिब पिलर पांचवा नंबर। ठीक है, ये देखिए, ये जो आपने छोड़ रखा है वो क्या हो गया, रिब पिलर हो गया। बीच में जो आप बेसिकली क्या, किसके लिए, शाफ्ट के सपोर्ट के लिए, या स्टोप के सपोर्ट के लिए, या रेज के सपोर्ट के लिए, जो आर्टिफिशियल नेचुरल सपोर्ट जो आपने छोड़ रखा है, या स्टार्टर कंट्रोल के जो आपने छोड़ रखा है, वो क्या हो गया, रिब पिलर। ठीक है, क्राउन पिलर आपको समझ में, यह समझ में आ गया। ड्रिप तो समझ में आता ही है जो आप चलाते हैं, है ना। और कुछ बच रहा है, रेस तो आपने बता दिया। बॉक्स होल, बॉक्स होल जो बॉटम सेक्शन में लोड करने के लिए जो आप होल बनाते हैं, मटेरियल लोड करने के लिए, या वेंटिलेशन शाफ्ट जो बनाते हैं, वो आपका क्या हो गया, बॉक्स होल हो गया। ये डायग्राम रोहन, टी जो है ये बॉक्स होल है। ठीक है, अभी बताओ किसी को कहीं कोई समस्या है तो मेरे एंड पे ये मोड ऑफ एक्सिस वाला पोर्शन, एस क्या बोल रहे हैं,
एस रेज हुआ, रेज मतलब लोअर एंड से ऊपर एंड पे जो जा रहे हैं, ठीक है, बन जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन बना। और कुछ तो देखो, ये सारे टर्म्स थे जो एग्जाम में आए, उसको भी हमने क्लियर कर लिया। इसके अलावा और भी जो कुछ भी आ सक रहे हैं मेटल माइनिंग और फ्रीक्वेंटली यूज जो टर्म्स है वो सारे हमने देख लिए, कोल माइंस के देख लिए। तो जहाँ कहीं से भी क्वेश्चन बन सक रहा है मेरे ख्याल से क्लियर है। इक्का दुक्का और नया टर्म्स भी आ गया तो आपको अगर 5 देता है तो एक आध तो पता ही रहेगा, तो वहां से आप आगे बढ़ जाएगा। उन टर्म्स के अलावा मान लो थ्योरी में भी कोई क्वेश्चन बनाता है कि ओवर पास किस काम में आता है, ओवर बीन किस काम में आता है, वो एक्चुअली एग्जाम में क्वेश्चन, तो वो सारी चीजें भी आपने क्लियर होना चाहिए अगर थ्योरी पढ़ रखा है। एक बार अपने से भी रिवाइज कर लीजिएगा, एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। जी क्यू पॉइंट एक्सप्लेन कर दीजिए। क्यू कहाँ पे है? ये क्यू, ये आप क्यू आपको मैंने क्या बताया था? रिब पिलर। रिब पिलर किस काम में आता है? रिब पिलर क्या होता है? नेचुरल सपोर्ट होता है ये, जिसको हम क्या करते हैं, दो सिल के बीच में छोड़ देते हैं। दो सिल नहीं यार, क्या था, स्टोप के बीच में छोड़ देते हैं। दो स्टोप को सेपरेट करता है बोल दीजिए, है ना। तो बीच में छोड़ देते हैं, ये क्या करता है, नेचुरल सपोर्ट के काम आता है। ये किसको सपोर्ट करता है? एक तो आपकी स्टोप को, रेस को, विंच को या शाफ्ट को, जो कुछ भी है उसको नेचुरल सपोर्ट देता है। तो ये आपको दिख रहा है रिप पिलर, ठीक है। ओके देन, बाकी फिर कल स्टार्ट करते हैं। कल से स्टार्ट होगा ड्रिलिंग। ये जो फर्स्ट पोर्शन था आपका माइंड डेवलपमेंट का, वो खत्म होता है। एक बार आप लोग खुद से पढ़िएगा, पीडीएफ अपलोडेड है, और कुछ चीज़ें जो चेंज होके है, क्वेश्चन वगैरह जैसे पीडीएफ में नहीं है तो उसके साथ में चेंज करके मैं और एक बार अपलोड कर दूंगा, है ना। तो ये फर्स्ट पोर्शन जो था मोड ऑफ एक्सेस टू डिपॉजिट्स और अंडरग्राउंड ड्राइवेज। मोड ऑफ एक्सेस तो आपको बता दिया कि 3 मेन मेथड है। शाफ्ट, एडिड, इंक्लाइन, उसको हमने समझा क्या होता है, कैसे होता है। उसके अलावा अंडरग्राउंड ड्राइवेज, अंडरग्राउंड में क्या किस किस तरह की ड्राइवेज होती हैं, तो वो सारा हमने समझा कि कैसे अगर ओवर को आर पार पार करता है तो क्रॉस कट बोल दिए, है ना, एक तरफ दूसरी तरफ पहुंच रहे हैं। और फिर लेवल क्या होता है, रेस क्या होता है, विंस क्या होता है, गैलरी क्या होता है, फिर इधर पिलर क्या होता है, जो भी चीजें अंडरग्राउंड के अंदर में जो जो ड्राइवेज होती है वो सारी चीजों को हमने डिटेल में समझ लिया है जितना एग्जाम के लिए जरूरी है। तो मेरे ख्याल से मेरे पे खत्म है, ठीक है। क्राउन पिलर बता दीजिए। और ये सारी चीजें वापस से आएंगी जब सर मेथड पढ़ाएंगे, लेकिन उसमें ड्राइवेज वाला पोर्शन यहाँ पे खत्म होता है। चलो क्राउन पिलर एक बार और देख लेते हैं। ये देखो, पोर्शन ऑफ डिपॉजिट ओवरलेइंग एन एक्सकेवेशन एंड लेफ्ट इन प्लेस एज ए पिलर। बेसिकली हमने क्या करा, पोर्शन ऑफ डिपॉजिट जो कि ओवरले करते हैं ऊपर में जो रहता है, जिसको हम क्या करते हैं बेसिकली जब स्टोपिंग कर रहे हैं तो ऊपर में हमने क्या करा, छोड़ दिया है, एक्सकेवेशन के दौरान जो हमने छोड़ दिया है वो आपका हो गया क्राउन पिलर। वैसी क्राउन पिलर की तरह एक टर्म होता है सिल पिलर। आपके एग्जाम में अभी क्राउन पिलर तो आया, हो सकता है सिल पिलर भी आगे आ जाए। पोर्शन ऑफ डिपॉजिट अंडरलेइंग, जो नीचे की ओर रहेगा, ठीक है, नीचे की ओर एक्सकेवेशन के दौरान जिसको हम नीचे में नीचे की ओर छोड़ देते हैं वो क्या हो गया, सिल पिलर, ठीक है। एक्सकेवेशन के दौरान ऊपर की ओर जो हमने पिलर छोड़ दिया या जो भी पोर्शन छोड़ दिया उसको हम बोल रहे हैं क्राउन पिलर। बॉटम सेक्शन में जो पोर्शन हमने छोड़ दिया उसको हम बोल रहे हैं सिल पिलर। बस उतना ही है, ओवरलेइंग, अंडरलेइंग, ऊपर की ओर नीचे की ओर। इस फिगर में ड्रॉप पॉइंट होता तो वो टी के जगह पी होता या कहीं और। हाँ, ये आपका ये पूरा पोर्शन बॉक्स कट हो गया। अगर ड्रॉ पॉइंट देता तो मे बी यहां पे कहीं पे देता ड्रॉ पॉइंट, बॉटम सेक्शन पे, ठीक है। ओके देन, कल मिलते हैं। कल स्टार्ट करेंगे अपन ड्रिलिंग। ड्रिलिंग के मेथड वगैरह समझेंगे, प्रिंसिपल्स उसके समझेंगे, है ना। और ड्रिलिंग में भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आपके आए नहीं हैं, जस्ट है कि ड्रिलिंग कहाँ पे यूज़ होता है, और ड्रिलिंग के 1-2 मीटर जैक हैमर के एक आध दो क्वेश्चन आए हैं, ऐसे 3-4 क्वेश्चन आए हैं। तो जो भी जैसा भी क्वेश्चन आया उसी के हिसाब से मैंने लेक्चर्स को भी प्रिपेयर करा है कि उसी हिसाब से हमारे क्लासेस चलेंगे, जितना काम का उतना चलेंगे।
और फिर ड्रिलिंग मुश्किल से 3 क्लास 4 क्लास का ड्रिलिंग है। देन फिर हमारा मेन पोर्शन आएगा जहां से मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन बने हैं, वो है एक्सप्लोजिव्स एंड ब्लास्टिंग। ठीक है, चलो